जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, चैप्टर नंबर 5 यानी समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का मैंने प्रश्नावली 5.1 स्टार्ट किया था और उसका पूरा कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन मैंने समझा दिया था। उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करा चुका हूं। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं और समझते हैं। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यानी जो ये संख्या दी गई है ना, ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें से कौन कौन एपी है यानी समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये बताना है। यदि कोई एपी मिल जाता है तो उसका क्या ज्ञात करना है, सार्वअंतर, है ना। तो उसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। यानी अगर कोई एपी में होता है तो उसका सार्वअंतर भी ज्ञात करना है और उसका क्या ज्ञात करना है, और 3 पद, है ना। अगर नहीं है वो एपी, अगर नहीं है तो आपको ज्ञात नहीं करना है। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, पहला प्रश्न है 2, 4, 8, 16 ... तो देखिए, सबसे पहले कि ये चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो मैं बताया था कि एपी चेक करने के लिए सबसे पहले आपको सार्वअंतर ज्ञात करना पड़ेगा। क्या चीज, सार्वअंतर। यदि सार्वअंतर अगर बराबर आता है ना, सभी ये नंबर्स के बीच का सार्वअंतर अगर बराबर आता है तो एपी में है, अन्यथा नहीं है ना। ये पहले ही क्वेश्चंस को मैं समझाया था। देखिए चलिए देखिए, अब ये 2 क्या है, A1 बराबर 2 है और A2 बराबर कितना है, 4 है ना। A3 बराबर कितना है, 8 है और A4 बराबर क्या है, 16। ठीक है, चलिए, A1 मतलब प्रथम पद, A2 मतलब कि द्वितीय पद, A3 का मतलब होता है तृतीय पद और A4 का मतलब चतुर्थ पद। ये दिया हुआ है। देखिए, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ दिया हुआ है। हमें निकालना है सार्वअंतर। अगर सार्वअंतर बराबर आ गया प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पद के अनुसार, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो कि आपका एपी है। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सार्वअंतर, है ना। सार्वअंतर D बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1, मैं समझाया था फार्मूला। ऐसे ही A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, ये है। चलिए, A2 कितना है, देखिए 4 है और ये 2 है, तो 4 माइनस 2 बराबर A3 कितना है, 8 माइनस A2 है 4 बराबर A4 कितना है, 16 माइनस A3 है 8। यानी 4 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 2 आपका, और 8 में से 4 गया 4 और 16 में से 8 गया तो आपका 8। यानी हमको दिख रहा है कि जो ये D है ना, वो बराबर नहीं है। दिख रहा है, एक 2 है, एक 4 है और एक 8 है। यानी ये D बराबर नहीं है। इसलिए कहूँगा कि ये जो दिया गया जो ये मान है, ये श्रेणी है, ये एपी नहीं है। तो क्या लिखूं, हाँ, कि अतः सार्वअंतर बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है ना। अगर सार्वअंतर बराबर नहीं है इसलिए क्या नहीं है, ये एपी नहीं है। तो कह रहा था कि यदि एपी अगर होगा ना तो आप उसका सार्वअंतर और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो ये तो एपी है ही नहीं, तो मुझे ज्ञात नहीं करना है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए, ठीक है, देखिए दूसरा कह रहा है कि 2, 5/2, 3, 7/2, ... ठीक है, इसमें क्या है, A1 का मान। A1 का मान कितना है, 2 है। ठीक है,
A2 का मान कितना है 5/2 है, और A3 का मान कितना है आपका 3 है, और A4 का मान कितना है 7/2। ठीक है, ये मान दिया हुआ है ये ऑलरेडी। ठीक है, हमें क्या निकालना है सार्वंतर। तो लिखूंगा सार्व अंतर यानी D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। अगर ये बराबर आएगा घटाने के बाद तो ये AP है। चलिए देखते हैं A2 कितना है आपका 5/2, तो लिखूंगा 5/2 माइनस A1 कितना है आपका 2, तो ये हो गया 5/2 माइनस 2 बराबर A3 कितना है 3 माइनस A2 कितना है आपका 5/2 बराबर A4 कितना है 7/2 है ना, और माइनस A3 कितना है आपका 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 यानी -4, 5 माइनस 4/2 यानी हो जाएगा 1/2। ठीक है, बराबर यहाँ पे 3 दूना 6, 6 में से 5 गया तो 1/2 बराबर यहाँ पे 3 दूना 6, 7 माइनस 6 यानी 1/2। यानी हमने देखा कि जो इस क्वेश्चन में है D का मान क्या है बराबर है। तो क्या लिखूंगा अतः सार्व अंतर बराबर है, इसलिए यह AP है। अगर AP है तो क्या कह रहा था कि यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर, तो सार्वंतर मैंने निकाल दिया ना, सार्वंतर 1/2 1/2 1/2 निकल चुका है। और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। 3 पद देखिए कितना पद दिया है, तो 1 2 3 4 दिया है, यानी 5वां 6वां और 7वां निकालना है। देखिए A5 बराबर क्या होता है A + 4D, पीछे समझा चुका था। ऐसे ही A6 बराबर क्या होता है A + 5D। ऐसे ही A7 बराबर क्या होगा A + 6D। A का मान कितना है, देखिए ये A1 ही क्या है A है, तो यहाँ पर रखेंगे 2 + 4 इंटू D का मान कितना है 1/2 है ना। चलिए ऐसे ही रखेंगे A का मान है 2 + 5, D का मान कितना है 1/2 रखेंगे, बिल्कुल बेसिक। यहाँ भी है 2 + 6 गुणे D का मान कितना है 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा देखिए 2 दूना 4, 2 और 2 आ जाएगा 4, यानी A5 का मान कितना आ गया 4 आ गया। बात क्लियर हुई। चलिए A6 का मान कितना आएगा 5/2, 2 दूना 4 यानी 9/2 आएगा। ठीक है, A7 का मान कितना आएगा 3 3 2 5, कितना आ गया 5 आ गया। बस ये हो गया हमारा 3 और पद कह रहा था ना, तो A5 A6 और A7 यानी 3 पद, ये हो जाएगा हमारा आंसर। कितना आसान है, बस मैं आपको चीज़ें समझा चुका हूँ, बस आपको ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना है और सॉल्व कर लेना है। ठीक है, कि अगर AP है तो आप 3 पद ज्ञात करिएगा, और नहीं है तो मत ज्ञात करिएगा। ये हो गया दूसरा प्रश्न कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिएगा ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, बहुत आसान है, बस आपको छोटा छोटा कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। देखिएगा, देखिए तीसरा पद, तीसरा क्वेश्चन -1.2, दूसरा क्या है -3.2, तीसरा क्या है -5.2, नेक्स्ट क्या है -7.2 ... तो क्या है A1 बराबर है -1.2, A2 बराबर है -3.2, A3 बराबर है -5.2 और A4 बराबर है -7.2 है ना। ये चीज़ें दिया हुआ है। अब क्या ज्ञात करेंगे सार्वंतर। ठीक है, तो सार्वंतर यानी D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। चलिए A2 कितना है आपका -3.2 है ना A2 का मान, माइनस A1 कितना है आपका -1.2, ये रख दिया, फिर बराबर A3 कितना है -5.2 माइनस A2 कितना है आपका -3.2 बराबर
A4 कितना है -7.2 माइनस, और A3 है -5.2। देखते हैं ये बराबर आता है कि नहीं। तो करेंगे क्या होगा, -3.2 माइनस माइनस हो जाएगा +1.2 बराबर -5.2 और माइनस माइनस +3.2 बराबर -7.2 और माइनस माइनस +5.2। ठीक है, अब -3.2 + 1.2 तो हो जाएगा -2 बराबर -5.2 + 3.2 ये भी हो जाएगा -2 बराबर ये -7.2 और +5.2 ये भी हो जाएगा -2। यानी हमें देखा कि डी का जो मान है वो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो बराबर है इसका मतलब ये एपी है। तो क्या लिखूंगा, अतः सार्वअंतर बराबर है, इसलिए यह एपी है ना। अगर कह रहा था कि एपी है तो आप क्या ज्ञात कीजिए, सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद ज्ञात कीजिए। अब कितने पद दिए हैं, तो 1 2 3 4, 4 पद दिए हैं तो 5वां ज्ञात करना है, यानी A5। तो क्या होता है A + 4D। चलिए A का मान कितना है, A का मान आपका है ना, A1 ही क्या है, A है, तो -1.2 + 4 गुणे, है ना, D का मान कितना है -2। इसको करेंगे तो -1.2 अब माइनस हो जाएगा 8, यानी हो जाएगा -9.2। ठीक है, ऐसे ही छठवां पद ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा A + 5D। तो बराबर क्या होगा -1.2 + 5 गुणे -2 करेंगे तो -1.2 प्लस, है ना, प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 5 दूना 10। अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -11.2। ठीक है, ऐसे ही A7 क्या हो जाएगा A + 6D बराबर A का मान 1.2 है ना, यही है सबके लिए, प्लस 6 गुणे -2 बराबर करेंगे तो क्या आएगा -1.2 अब -6 दूना 12, तो ये हो जाएगा आपका -13.2। ठीक है, ये 3 पद हो गए, ये हो गया हमारा आंसर। कितना आसान है। ठीक है, 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नोट कर लीजिए। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा। ठीक है, समझिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, -10 कामा -6 कामा -2 कामा 2 ... चलिए चेक करते हैं। A1 बराबर कितना है -10, A2 बराबर कितना है -6, A3 बराबर कितना है -2 और A4 बराबर कितना है आपका 2। तो क्या करना है, सार्वंतर, है ना, वही कॉन्सेप्ट, सब कुछ वही करना है। सार्वंतर D बराबर A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3। चलिए A2 कितना है आपका -6 और -A1 कितना है -10, ये रख दिया ऐसे, बराबर A3 कितना है -2 और A2 कितना है -6 बराबर A4 कितना है 2 माइनस और A3 है आपका -2, रख दिया। चलिए तो -6 और +10 बराबर ये होगा -2 + 6 बराबर 2 + 2, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए 10 में से 6 गया 4 बराबर, यहाँ भी बचा 4 बराबर 4, यानी D का मान क्या आया, सब बराबर आया ना, बराबर है इसलिए AP है। तो लिखेंगे अतः सार्वअंतर बराबर है, इसलिए यह AP है। क्या है, यह AP है। अगर ये AP है तो आपको क्या ज्ञात करना है, 3 और पद ज्ञात करना है। तो कितने पद तक दिया हुआ है, 1 2 3 4, वही पूछा है, यानी A5। तो A + 4D, A का मान कितना है आपका -10 प्लस 4 इंटू D का मान कितना है आपका 4, तो -10 + 16 यानी हो जाएगा 6। क्या आएगा, 6 आएगा। ऐसे ही A6 बराबर क्या होगा, A + 5D। तो चलिए A का मान कितना है -10 प्लस 5 गुणे D का मान कितना है आपका 4
तो 5 का 20, 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 10। ठीक है, ऐसे ही A7 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 6D बराबर A का मान -10 प्लस 6 गुणे D का मान आपका 4, ये D आया ना 4 ये। चलिए 24 और 24 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 14। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या चीज़, आपका 3 पद, ये हो गया हमारा आंसर। यानी अगला जो 3 पद है वो क्या है, 6, 10 और 14। कितना आसान है, समझ में आ गया। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको चीज़ सिखा रहा हूँ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए नोट कर लीजिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 डॉट डॉट डॉट। चलिए A1 बराबर कितना है आपका 3, A2 बराबर कितना है 3 प्लस √2, A3 बराबर कितना है 3 प्लस 2 √2 और A4 बराबर कितना है 3 प्लस 3 √2। यही है। चलिए क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर। सार्वंतर D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, है ना। A2 कितना है 3 प्लस √2, तो 3 प्लस √2 है ना, माइनस A1 कितना है आपका 3 है, ये हो गया बराबर A3 कितना है 3 प्लस 2 √2 और माइनस A2 कितना है 3 प्लस √2, है ना, बराबर। चलिए A4 कितना है 3 प्लस 3 √2, है ना, माइनस A3 कितना है आपका 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2। चलिए अब देखिए यहाँ पे 3 प्लस 2 √2 है -3, तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा सिर्फ √2 बराबर। यहाँ पे देखिए क्या है 3 प्लस 2 √2 माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा 3 और माइनस √2 बराबर। यहाँ पे क्या होगा 3 प्लस 3 √2 माइनस गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 और माइनस माइनस हो जाएगा 2 √2। ठीक है, यही हुआ। देखिए 3 से 3 इसमें भी कट जाएगा, इधर भी 3 प्लस में है और ये -3 है तो ये कट जाएगा। अब क्या बचे इधर √2 बराबर। अब देखिए यहाँ पे 2 √2 और माइनस √2 क्या होगा √2 बराबर। इधर देखिए 3 √2 और माइनस में 2 √2 है, यानी 3 में से 2 को हटा देंगे तो क्या बचेगा √2। D का मान ये आया है ना, बराबर है, तो क्या लिखूंगा, अतः सार्वंतर बराबर है, इसलिए यह AP है। क्या है ये, AP है। अगर AP है तो आप मान ज्ञात कीजिए, है ना, 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो क्या है A1 A2 A3 A4 तक दिया है, तो क्या ज्ञात करना है A5। A5 बराबर क्या होगा A प्लस 4D। चलिए A का मान कितना है आपका 3, 3 प्लस 4 और D का मान कितना है √2, तो ये हो जाएगा 4 √2, हो गया आंसर। ऐसे ही A6 बराबर क्या होगा A प्लस 5D। चलिए A का मान है 3 और 5 D का मान है √2, ये हो गया हमारा। ऐसे ही A7 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 6D, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 √2, है ना। D के जगह पे √2 ही तो रखना है, D का मान जो आया है, ये हो गया हमारा आंसर। क्या दिक्कत है, कितना आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अब समझिए, ठीक है, जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ बस वैसे ही कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है और आप देखोगे कि बड़ी आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है, देखिए चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिए क्या है 0.2 कामा 0.22 कामा 0.222 कामा 0.222। ठीक है, चलिए आई थिंक यहाँ पे 0.222 यहाँ पे 4 2 होगा। ठीक है,
है ना, छूट गया है शायद, ठीक है। चलिए तो ये 4, ये डॉट 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 कर देता हूँ। अब मुझे क्या है, A1 बराबर 0.2, A2 बराबर 0.22, A3 बराबर 0.222, है ना, और ऐसे ही A4 बराबर कितना आ जाएगा, 0.222, A1 0.2, ठीक है, A2 0.22 और A3 0.222 और A4 0.222, ठीक है, एक और 2 है यानी 4 2 है, ठीक है, तो ये लिख दिया। अब हमने A1 A2 A3 और A4 का मान निकाल लिया, ठीक है। अब हमें निकालना है सार्व अंतर, लिखूंगा सार्व अंतर D बराबर, है ना, सार्व अंतर D बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। चलिए A2 कितना है, ये है 0.22 माइनस A1 कितना है 0.2 बराबर A3 कितना है 0.222 माइनस A2 है 0.22, ठीक है, बराबर A4 है 0.2222 माइनस A3 कितना है आपका 0.222। अब चेक करते हैं कि बराबर आएगा कि नहीं आएगा। देखिए 0.22 में से 0.2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.02 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 0.02 आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। 0.22 में से 0.2 घटाएंगे तो क्या आएगा 0.02। चलिए ऐसे ही बराबर, अब यहाँ पे घटाएंगे तो इसमें से क्या आएगा, इसमें से घटाएंगे 0.222 में से 0.22 तो ये आपका आएगा 0.002 बराबर। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 0.00 और 02, यानी हमने देखा कि D का मान ये बराबर है ही नहीं, है ना। दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 4 अंक, तो ये बराबर है ही नहीं। तो क्या लिखूंगा, अतः सार्व अंतर बराबर नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। बस यह AP है ही नहीं, और जब AP है नहीं तो हम आगे सॉल्व करेंगे नहीं, है ना, 3 पद ज्ञात ही नहीं करेंगे तो अतः ये AP नहीं है। बस हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पे, देखिए नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 देखिए क्या है, 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट डॉट। देखिए A1 का मान है 0, A2 का मान है -4 और A3 का मान है -8, A4 का मान है -12। वही चीज लिखेंगे सार्वंतर, ठीक है। तो D बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। चलिए A2 कितना है -4, है ना, -4, A1 है आपका 0 बराबर A3 कितना है -8 माइनस A2 है -4 बराबर A4 है -12 माइनस A3 है -8। तो -4 में से -0 करेंगे तो -4 आएगा, और यहाँ पे आएगा -8 और +4 बराबर -12 + 8। अब ये हो गया -4 बराबर -4 बराबर -4, है ना। ये देखिए -8 + 4 -4 हो जाएगा, तो ये बराबर आ गया। D का मान क्या आ गया, बराबर आ गया, तो इसका मतलब AP है। अतः सार्व अंतर क्या है, बराबर है, इसलिए यह AP है। क्या है, यह AP है। अब AP है तो आगे का पद ज्ञात कीजिए, कितना पद तक दिया है, A4 दिया है, तो क्या ज्ञात करना है, A5। तो क्या होगा, A + 4D। चलिए A का मान कितना है आपका 0 + 4, D का मान कितना है आपका, D का मान -4, तो आ जाएगा -16 में 0 जोड़ेंगे तो -16 ही आएगा। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट A6
क्या होगा a प्लस 4d, a का मान है 0 प्लस 6 की जगह पे 5d होगा ना, ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई -4 ये हो जाएगा -20। ऐसे ही a7 बराबर a प्लस 6d, तो 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई -4 यानी हो जाएगा -24। ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। 3 पद ज्ञात हो गया। अगर एपी है तो 3 पद ज्ञात करेंगे, बस नोट कर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखिए, आप नोट करिएगा और नोट करने के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में मायने ये रखता है कि आप कितना तेज कर पा रहे हो, ठीक है। चलिए ऊपर का क्वेश्चन हटा देता हूँ ताकि मुझे बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाए, और क्वेश्चन नंबर चलना है आपका, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए 8 -1/2 -1/2 और -1/2 -1/2 डॉट डॉट डॉट। a1 बराबर कितना है -1/2, a2 बराबर कितना है -1/2, a3 बराबर कितना है -1/2, a4 बराबर कितना है -1/2। तो क्या लिखे लेंगे, सार्वंतर। तो सार्वंतर d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3, ठीक है। चलिए a2 का मान है -1/2, रखूंगा -1/2, माइनस a1 है -1/2 बराबर a3 कितना है -1/2 और माइनस a2 कितना है आपका, है ना, a2 कितना है -1/2 बराबर a4 है -1/2 माइनस, और a3 भी कितना है -1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, -1/2 माइनस माइनस हो जाएगा +1/2 बराबर -1/2 माइनस माइनस हो जाएगा +1/2 बराबर -1/2 माइनस माइनस +1/2, यानी एक -1/2 +1/2 यानी 0 बराबर 0 बराबर 0। डी का मान क्या है, बराबर है, तो लिखूंगा अतः सार्व अंतर बराबर है, इसलिए यह एपी है। क्या है यह, एपी है। अगर ये एपी है तो आप 3 पद और ज्ञात कीजिए। अब कितना पद दिया है, 4 पद दिया है, तो निकालेंगे a5 बराबर, ठीक है, a प्लस 4d, ठीक है। तो a का मान कितना है आपका -1/2, तो चलिए -1/2 प्लस 4 इंटू डी का मान 0 है, तो क्या आएगा -1/2 ही आ जाएगा। ऐसे ही a6 बराबर क्या है, a प्लस 5d, तो a का मान -1/2 प्लस 5 गुणे 0 बराबर आएगा -1/2। ऐसे ही आ जाएगा a7 बराबर a प्लस 6d, तो a का मान -1/2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0 बराबर आएगा -1/2, यानी ये हो गया हमारा आंसर। कह रहा था कि अगर भैया अगर समांतर है ना, समांतर श्रेणी यानी एपी है, तो आप आगे का 3 पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने ज्ञात कर लिया, बस ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हटा दूं, देखिए नोट कर लीजिएगा। देखिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 1 3 9 27 डॉट डॉट डॉट। चलिए a1 बराबर कितना है 1, a2 बराबर कितना है 3 और a3 बराबर है आपका 9, a4 बराबर है 27। चलिए क्या निकालना है, सार्वंतर d बराबर आपका a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। चलिए चेक करते हैं, a2 कितना है आपका 3 माइनस a1 कितना है 1 बराबर a3 आपका 9 माइनस a2 है 3 बराबर a4 है आपका 27 माइनस a3 है आपका 9। 3 में से 1 गया 2 बराबर 9 में से 3 गया 6 बराबर, है ना, 9 8 17 यानी 27 में से 9 गया 18। तो देखिए बराबर नहीं है, सर्वांतर बराबर नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है। तो लिखूंगा अतः सार्वंतर बराबर नहीं है, इसलिए
यह AP नहीं है ना, यह AP नहीं है। हो गया क्वेश्चन नंबर 9, बस यही करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, नोट कर लीजिए। देखिए अब मैं सिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सॉरी 10 है ना, x। चलिए तो देखिए क्या है, a, 2a, 3a, 4a डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलिए तो a1 बराबर कितना है आपका a, a2 बराबर कितना है 2a, a3 बराबर है आपका 3a और a4 बराबर है आपका 4a। ठीक है, चलिए क्या निकालेंगे, सारवंतर। ठीक है, निकालिए सारवंतर। d बराबर क्या होगा, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। चलिए a2 कितना है आपका 2a माइनस a1 है a बराबर a3 है 3a माइनस a2 है 2a बराबर 4a माइनस 3a, है ना। 2a में से a करेंगे a आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा ये भी a आएगा और 4 में से 3 जाएगा ये भी a आ जाएगा, यानी सारवंतर क्या है, बराबर है। तो क्या लिखूंगा, अतः सारवंतर बराबर है, इसलिए यह AP है। AP है तो आगे का पद ज्ञात कर लीजिए, A4 है ना तो A5 बराबर क्या होगा A प्लस 4D। A का मान कितना है आपका A है ना तो A ही होगा प्लस 4 D का मान कितना है A ही आया है तो ये हो जाएगा A, यानी इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 5A। चलिए ऐसे ही A6 क्या होगा A प्लस 5D, तो A का मान A ही है और 5D का मान भी A है तो यानी हो जाएगा 6A। ऐसे ज्ञात करेंगे A7 बराबर तो क्या हो जाएगा A प्लस 6D। A का मान A है और 6D का मान भी A है तो आएगा 7A, है ना, यानी 5A, 6A और 7A ये तीनों पद हो गए आंसर, नोट कर लीजिए। चलिए तो ये क्वेश्चन टोटल 10 हो गया। चलिए अब देखते हैं और 4 क्वेश्चंस इसमें बचा हुआ है, उन चारों को भी कंप्लीट करते हैं। 4 या 5 होगा तो उनको कंप्लीट करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि a स्क्वायर a3 और a4। तो देखिए 11 देखते हैं। चलिए a स्क्वायर a3 और a4। तो चलिए a1 बराबर कितना है आपका a है और a2 बराबर है आपका a स्क्वायर, a3 बराबर है आपका a3 और a4 बराबर है आपका a4। ठीक है, चलिए तो हमें क्या करना है, सारवंतर, वही चीज सारवंतर। ठीक है, सारवंतर D बराबर a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। चलिए a2 कितना है आपका a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस a है ना a1। a3 कितना है a3 माइनस a स्क्वायर बराबर a4 है a4 माइनस a3। ठीक है, देखिए अब आप देखेंगे कि a स्क्वायर में से a तो घटेगा ही नहीं, यहाँ पे a3 में से a स्क्वायर घटाना है, a4 में से a3 कभी ये बराबर हो ही नहीं सकता क्योंकि घट ही नहीं पाएगा। इसका मतलब सारवंतर बराबर नहीं है। तो क्या लिखूंगा, अतः सारवंतर बराबर नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है ना, यह AP नहीं है। आगे समझ में। चलिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 यानी 12 नंबर पे। हटा दो इसे। देखिए चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, √2 √8 √18 √32 है ना। चलिए √2 √8 √18 और √32 डॉट डॉट डॉट।
A1 बराबर कितना है √2, A2 बराबर कितना है √8 और A3 बराबर कितना है √18 है ना, और A4 बराबर कितना है √32। चलिए करते हैं। अब करेंगे क्या, सार्वंतर है ना, सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। चलिए A2 कितना है आपका √8 माइनस √2 बराबर A3 है √18 माइनस √8 बराबर A4 है √32 माइनस √18। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर 8 को बाहर निकालोगे तो 4 दूना 8 ही हो जाएगा 2√2 माइनस √2 है ना, 8 को निकालोगे तो ये आएगा। ऐसे ही 18 को निकालेंगे तो 9 दूना 18 यानी 3√2 माइनस, और 8 को कितना था 2√2, लिख दूंगा 2√2। चलिए बराबर 32 को निकालेंगे तो 16 दूना 32 यानी 4√2, और 18 का कितना था 3√2। चलिए 2√2 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा √2 बराबर 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो क्या होगा √2 बराबर, और 4 में से 3 गया √2। यानी हमको दिख रहा है कि ये जो सर्वांतर है वो क्या है, बराबर है। तो लिखूंगा अतः सार्वअंतर बराबर है। क्या है, सार्वंतर बराबर है, इसलिए यह AP है। क्या है, यह AP है। देखिए अगर सर्वंतर बराबर है तो ये क्या है AP है। अगर AP है तो 3 पद और ज्ञात करना है, 4 तक दिया है तो क्या ज्ञात करेंगे, A5 बराबर क्या होता है A प्लस 4D। A का मान कितना है आपका √2 प्लस 4, D का मान कितना है √2 ना, तो यहाँ पे लिख दूंगा 4√2। तो 4√2 और √2 कितना हो जाएगा 5√2। ऐसे ही A6 बराबर क्या होगा A प्लस 5D। A का मान है √2 प्लस 5 D का मान है √2, तो 5 और 1 हो जाएगा 6√2। ऐसे ही आपको ज्ञात करना है A7 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 6D। तो बताइए A का मान है √2 प्लस 6√2 यानी हो जाएगा 7√2। कितना हो जाएगा 7√2। समझ में आया। अब देखिए अब ये जो संख्याएं जो लिखा गया है, ठीक है ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। ये देख रहे हैं ये √2 √8 √18 और √32 यानी सब अंदर करके लिखा गया है। तो हमें भी इसको क्या करना है अंदर करके, तो 5 का अंदर लेके जाएंगे तो 25, 25 दूना हो जाएगा 50 यानी रूट में क्या हो जाएगा 50। ऐसे ये 6 का 36, 36 दूना 72 है, रूट में हो जाएगा 72। अरे समझ में ना। ऐसे ही 7 को अंदर लेके जाएंगे तो 49 और 49 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 49, 49 दूना 98 यानी रूट में 98, यानी ये हो जाएगा हमारा आंसर इसके फॉर्म में, है ना, इसके फॉर्म में। देख रहे हैं ना रूट से बाहर कोई नहीं निकला है, इसलिए ये रूट के अंदर हमने भी कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है 12 कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या कह रहा है, √3 √6 है ना, ऐसे है। तो 30 नंबर √3 √6 √9 और √12 ... A1 बराबर कितना है √3, A2 बराबर कितना है √6, A3 बराबर कितना है √9 और A4 बराबर कितना है √12। तो क्या होगा सार्वंतर वही चीज है ना, सार्वंतर D बराबर क्या होगा A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। चलिए A2 कितना है √6 माइनस A1 है √3, A3 है √9 और A2 है आपका √6 बराबर A4 है √12 और माइनस √9। ठीक है अब देखिए यहाँ पे ये कभी भी बराबर नहीं दिख रहे है ना, कभी रूट का माइनस हो ही नहीं पाता, ये बराबर है भी नहीं। तो क्या लिखेंगे अतः सार्वअंतर
बराबर नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है ना। सर्वांतर बराबर नहीं है इसलिए AP है नहीं, IAP है नहीं तो सॉल्व करेंगे नहीं, बात खत्म हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, हटा दूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, XIV 1 स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर डॉट डॉट। चलिए A1 बराबर क्या है, 1 का स्क्वायर है यानी 1 है ना, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। चलिए A2 बराबर क्या है, 3 का स्क्वायर यानी 9। A3 बराबर क्या है, 5 का स्क्वायर यानी 25। ठीक है, ऐसे ही A4 क्या है, 7 का स्क्वायर यानी 49 है कि नहीं। चलिए क्या निकालेंगे, सार्वंतर D बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। चलिए A2 कितना है, 9 माइनस 1 बराबर 25 माइनस 9 है ना। A3 का मान 25 है और A2 का मान 9 और 49 माइनस 25। अब घटाइए, 9 में से 1 गया 8 बराबर 25 में से 9 गया तो 9 6 15 यानी 16 बराबर 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2 24। ये बराबर है ही नहीं है ना, ये बराबर नहीं है तो क्या है, ये AP नहीं है। लिखेंगे क्या, अतः सार्वअंतर बराबर नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है ना। सर्वांतर बराबर नहीं है इसलिए ये AP नहीं है। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब देखते हैं इस पूरे प्रश्नावली का लास्टवें प्रश्न का लास्टवा प्रश्न, ठीक है, यानी 15 नंबर। चलिए हटाता हूँ, अब देखिए नोट कर लीजिएगा, चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी, बेसिक से ही मैं शुरू से बता रहा हूँ। चलिए तो ये है 15 नंबर, क्या है, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 73 डॉट डॉट डॉट। चलिए A1 बराबर क्या है, A का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा और A2 बराबर 5 का स्क्वायर यानी 25, A3 बराबर 7 का स्क्वायर यानी 49 और A4 बराबर दिया हुआ है 73। चलिए क्या निकालना है, सार्वअंतर निकालिए। D बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। A2 कितना है 25 माइनस A1 है 1 बराबर 49 माइनस 25 बराबर 73 माइनस 49। घटाइए, 25 में से 1 गया 24। चलिए अब 49 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये भी आएगा 24 बराबर, यहाँ पे आएगा ये भी आएगा 24, यानी ये D क्या है, बराबर है 24 24 24। इसका मतलब कि ये है आपका कौन सा, समांतर श्रेणी। तो लिखूंगा अतः सार्वअंतर बराबर है, इसलिए यह AP है। यह क्या है, AP है। और जब AP है तो पद ज्ञात कीजिए, A4 तक दिया है तो A5 याद करना है। A5 क्या होगा, A प्लस 4D। चलिए A का मान कितना है आपका 1, तो 1 प्लस 4, D का मान आया है 24 है ना। देखिए 24 का करेंगे तो 24 चौक और 4 दूना 8 4 चौक 16 यानी 96 और 1 97 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा। ये A5 का मान। A6 बराबर क्या है, A प्लस 5D यानी A का मान 1 प्लस 5 इंटू 24। चलिए तो 20 5 100 और 24 5 120, 120 और 1 121। चलिए A7 बराबर क्या होगा, A प्लस 6D बराबर 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 24। ठीक है, तो 24 छक्का 144 और 144 और 1 145। ये हो गया हमारा 3 पद, ये हो गया कंप्लीट।
यानी ये प्रश्नावली 5.1 पूरा कंप्लीट हो गया। टोटल इसमें 4 प्रश्न थे और चौथे प्रश्न में बहुत ज़्यादा प्रश्न था, लगभग 15 प्रश्न। ये टोटल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये पूरा प्रश्नावली द एंड हो गया। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे 5.2 और मैं चीज़ें कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद प्रश्नावली को सॉल्व कराऊंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।